अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के फ़वाइद और फ्रिक्शन के नुकसानात। फ्रिक्शन के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसानात हैं। फ्रिक्शन के नुकसानात पे मैं पहले बात करूँ तो मुख्तलिफ़ पार्ट्स ऑफ मशीनरी के मुख्तलिफ़ पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट, वो फ्रिक्शन ही की वजह से ज़ाय हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं। चल चल के घिसड़ के जब वो चलते रहते हैं ड्यू टू वर्क के वजह से वो क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से वो टूट जाते हैं जब वो वर्क में होते हैं। तो और फ्रिक्शन के नुकसानात में ये आ जाएगा कि फ्रिक्शन ही की वजह से सम डिज़ायरेबल एनर्जी लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड साउंड और हीट की शक्ल में बहुत सारी एनर्जी ज़ाया हो जाती है। किस वजह से? फ्रिक्शन ही की वजह से। ये भी फ्रिक्शन के नुकसानात में से एक नुकसान है। मुख्तलिफ और नुकसानात में जब एक बॉडी स्पीड के साथ चल रही है तो एयर रेजिस्टेंस ये भी फ्रिक्शन ही क्रिएट करती है, तो ये भी उसकी स्पीड को कम कर देती है। फ्रिक्शन इज़ अनडिज़ायरेबल व्हेन मूविंग एट हाई स्पीड बिकॉज इट अपोजेज द मोशन। जब हाई स्पीड से जाया जाए तो फ्रिक्शन उसके मोशन को रोकती है, अपोज करती है, मुखालफत करती है, उसकी स्पीड को कम करती है। तो ये नुकसानात है फ्रिक्शन के। और भी हैं। अब फ़वाइद पे बात करूँ तो लिखते हम पेपर पे हैं फ्रिक्शन ही की वजह से। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम पेज पे लिख नहीं सकते। फ्रिक्शन ना हो हम चल नहीं सकते। ज़मीन पे हम चलते हैं, क्या होता है जब हम चलते हैं, हम अर्थ को पीछे की तरफ धकेलते हैं, रिएक्शन के तौर पे वो हमें आगे की तरफ धकेलता है। फ्रिक्शन ही की वजह से हमारे कदम मजबूत रहते हैं। अगर यहीं पे वेट हो जाए रोड, चलना मुश्किल होता है, स्लिपरी ज़्यादा होती है, स्लिपिंग, गिरने के खदशात बढ़ जाते हैं। वजह यही कि फ्रिक्शन कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ऑयल गिरा दिया जाए किसी जगह पे तो वहाँ पे भी फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है। ऑयल गिरने से फ्रिक्शन रिड्यूस होती है तो वहाँ पे चलना मुश्किल होता है, गिरने के खदशात बढ़ जाते हैं जब फ्रिक्शन कम हो। वेट रोड हो वहाँ पे भी गिरने के खदशात बढ़ जाते हैं। फिर बाइक, गाड़ी आहिस्ता चलाई जाती है, क्यों? क्योंकि स्लिपरी ज़्यादा होती है, फ्रिक्शन कम होती है, गिरने के खदशात बढ़ जाते हैं। टायर के दरमियान और उस ग्राउंड के दरमियान, रोड के दरमियान फ्रिक्शन कम हो जाती है। किस वजह से? उस वेट होने की वजह से, गीला रोड होने की वजह से। तो ये फ़वाइद हैं फ्रिक्शन के। परिंदे हवा में उड़ते हैं फ्रिक्शन की वजह से, वो हवा को पीछे की तरफ धकेलते हैं तो एयर रेजिस्टेंस के तौर पे वो आगे की तरफ रिएक्शन, जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज रिएक्शन, हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन है। तो रिएक्शन के तौर पे हवा, एयर रेजिस्टेंस जो है उसको आगे की तरफ धकेलती है। यूँ परिंदे हवा में उड़ते हैं। अगर एयर रेजिस्टेंस ना होती, फ्रिक्शन ना होती, इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन ही की एक शक्ल है, तो परिंदे हवा में ना उड़ सकते। फ्रिक्शन ना होती हम चल ना सकते। हम लिखते हैं पेपर पे, फ्रिक्शन ही की वजह से लिखते हैं। फ्रिक्शन अगर ना होती हम पेजेस पे लिख नहीं सकते थे, फ्रिक्शन ही की वजह से लिखते हैं। ये चंद एक फ़वाइद और नुकसानात पड़े। अब फ्रिक्शन को रिड्यूस किस तरह किया जा सकता है कि फ्रिक्शन कम हो ताकि हमारे जो मशीनरी पार्ट्स हैं वो जल्दी एक्सपायर ना हो, वो जल्दी टूट फूट का शिकार ना हो, ताकि वो देर तक काम करते रहें। तो किस तरह हम इसको कर सकते हैं कम फ्रिक्शन को? एक, ऑयल का यूज़ करें, यूजिंग लुब्रिकेटिंग, ग्रीस वगैरह का इस्तेमाल करें ऑयल का, ताकि वहाँ पे फ्रिक्शन जो है रिड्यूस हो सके। दूसरा, जो हाई स्पीड ऑब्जेक्ट मूव करते हैं उनकी शक्ल जो है सामने से स्ट्रीम लाइन बनाई जाए, फिश शेप, ताकि वो हवा में से गुजर जाए, नोकीली आगे से नोकदार बनाई जाए, यूँ, ये नहीं कि यूँ हो। इसीलिए जो गाड़ियाँ होती हैं यूँ आगे से झुकी हुई होती हैं, वजह यही होती है, स्ट्रीम लाइन बनाई जाती। ट्रेन्स जो वेरी हाई स्पीड और फॉरेन कंट्री में चलती हैं वो भी आगे से स्ट्रीम लाइन होती हैं, यूँ। हवाई जहाज़ ये इसीलिए होता है, ये ट्रेनें वहाँ पे यूँ नहीं होती सीधी कि यूँ मूव कर रही हैं, नहीं, आगे से यूँ होती हैं ट्रेन्स जो वेरी हाई स्पीड मूव करती हैं। वजह क्या? स्ट्रीम लाइन फॉर्म इसे बोलते हैं। ये स्ट्रीम लाइन फॉर्म है, फिश फॉर्म, ताकि एयर रेजिस्टेंस कम से कम हो, नोकीली शक्ल हो, सीधी गुजर जाए। इससे क्या होगा, उसकी जो अपोज करती है मोशन, फ्रिक्शन, वो कम अपोज करेगी क्योंकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी। लुब्रिकेटिंग को यूज़ करें। इसी तरह स्लाइडिंग सरफेसेस है, दो सरफेसेस स्लाइडिंग है, उनके ऊपर लुब्रिकेट किया तो यूँ भी वो क्या हो गई, स्लाइडिंग सरफेसेस जो थी जिनके ऊपर मूव करना था, फ्रिक्शन रिड्यूस हो गई। और इनको स्मूथ बना दिया जाए, स्लाइडिंग सरफेसेस को जब स्मूथ बना देंगे तब भी फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी। और हमें इल्म है
के जो फ्रिक्शन होती है, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन लेस होती है हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो फिर हम बॉल बेरिंग का यूज़ करते हैं, बॉल बेरिंग और रूलर बेरिंग, बॉल बेरिंग और रूलर बेरिंग को इस्तेमाल करते हुए फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दिया जाता है। ये थे जी मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। अब पढ़ते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के फ़वाइद कौन से और फ्रिक्शन के नुकसानात कौन से हैं। फ्रिक्शन इज़ अनडिज़ायरेबल, फ्रिक्शन नहीं चाहिए होती व्हेन मूविंग एट हाई स्पीड, जब हाई स्पीड से जाएं। अनडिज़ायरेबल बिकॉज इट अपोजेज द मोशन, क्योंकि ये मोशन को अपोज करती है, उतनी जितनी ज़्यादा स्पीड तेज़ होगी उतनी ही ये ज़्यादा अपोज करेगी मोशन को, यूँ ये अनडिज़ायरेबल होती है, यानी ये डिसएडवांटेजेस में आ गया। मोस्ट ऑफ आवर यूजफुल एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट एंड साउंड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन वेरियस पार्ट, यूँ बहुत सारी एनर्जी जो है ज़ाय हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से। किस फॉर्म में? साउंड एनर्जी में और हीट एनर्जी में। बहुत सारी एनर्जी जो कि हमें चाहिए होती है, यूज़फुल एनर्जी, वर्क करना वर्क होता है यूज़फुल फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन वो ज़ाय हो जाती है लॉस्ट एज हीट एंड साउंड, हीट और साउंड की शक्ल में ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से बिटवीन वेरियस मूविंग पार्ट ऑफ मशीन्स के मुख्तलिफ पार्ट जो कि मूव कर रहे होते हैं, फ्रिक्शन की वजह से साउंड और हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, बहुत सारी एनर्जी लॉस होती है। होएवर समटाइम्स फ्रिक्शन इज़ मोस्ट डिज़ायरेबल, बाज़ औक़ात हमें चाहिए होती फ्रिक्शन ताकि मूव किया जा सके, चला जा सके। वेट रोड पे यूँ नहीं चल सकते जिस तरह हम ड्राई रोड पे चलते हैं, वजह यही कि वहाँ पे फ्रिक्शन कम होती है वेट रोड पे और ड्राई रोड पे ज़्यादा होती है, ताकि हम सही तरह चल सकें और चलते हैं। वी कैन नॉट राइट इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन ना होती बिटवीन पेपर एंड पेंसिल तो हम लिख नहीं सकते थे। इसी तरह परिंदे हवा में परवाज़ नहीं कर सकते थे अगर फ्रिक्शन ना होती। वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस है, वो भी फ्रिक्शन ही की एक शक्ल है। एयर रेजिस्टेंस रेजिस्ट करना, ये अपोज करती है, दोनों का सेम काम ही है कि मुज़ाहमत पैदा करना। फ्रिक्शन इनेबल्स अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड, और फ्रिक्शन ही की वजह से हम ग्राउंड पे चलते हैं, हमें काबिल बनाती है फ्रिक्शन के हम ग्राउंड पे चल सकें। वी कैन नॉट रन ऑन स्लिपरी ग्राउंड, हम स्लिपरी ग्राउंड पे भाग नहीं सकते, जहाँ पे स्लिपिंग हो, वेट रोड हो, भाग नहीं सकते, गिरने के खदशात बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? वहाँ पे फ्रिक्शन कम होती है। डिक्रीज ऑफ फ्रिक्शन, रिड्यूसिंग। आगे मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, वो तरीके जिससे हम फ्रिक्शन को कम कर सकें। कौन से तरीके हैं कि फ्रिक्शन को कम किया जा सके? तो मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ, स्लाइडिंग सरफेस को स्मूथ बना दिया जाए। जितनी रफ होगी फ्रिक्शन उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी स्लिपरी होगी उतनी ही वो ज़्यादा मूव कर सकेगी। ऑब्जेक्ट जो है, जब जितनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी उतनी ज़्यादा उनमें रेजिस्टेंस होगी तो पार्ट्स जो हैं मशीनरी के, वो पार्ट्स जल्दी कम टूट जाएंगे। जब वो एक दूसरे के साथ घिसेंगे तो कम हो जाएंगे, टूट जाएंगे। मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ, यूँ स्लाइडिंग सरफेस को स्मूथ बना दिया जाए। मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, जो स्पीड के साथ मूविंग ऑब्जेक्ट चलते हैं, एज स्ट्रीम लाइन्स, उसको स्ट्रीम लाइन्स बनाया जाए फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को, यानी फिश शेप फॉर्म, आगे से नुकीले, ताकि कम से कम उसको एयर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े। सच एज कार्स, एरोप्लेन्स, दिस काजेज द स्मूथ फ्लो ऑफ एयर्स, इस तरह ये स्मूथ फ्लो होता है एयर के अंदर ऑब्जेक्ट का मूव करना। मिनिमाइज द रेजिस्टेंस एट हाई स्पीड्स, इस तरह मिनिमाइज कम हो जाती है फ्रिक्शन एयर रेजिस्टेंस हाई स्पीड के ऊपर, वरना जितनी ज़्यादा स्पीड होगी रेजिस्टेंस भी उतनी ही ज़्यादा उस पर अमल करेगी फ्रिक्शन एयर रेजिस्टेंस। लेकिन जब उसको स्ट्रीम लाइन बना दिया जाएगा, फिश शेप बना दिया जाएगा, तब फ्रिक्शन कम होगी, एयर रेजिस्टेंस। लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सर्फेसिस, स्लाइडिंग सर्फेसिस पे ऑयल यूज़ किया जाए, लुब्रिकेशन यूज़ की जाए, तब वो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी। आगे यूजिंग बॉल बेरिंग और रूलर बेरिंग, बिकॉज द रूलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बॉल बेरिंग को यूज़ किया जाए और रूलर बेरिंग को, ताकि फ्रिक्शन जो है रिड्यूस हो सके। हमें इल्म है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है लेस होती है हमेशा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन थे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इसमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा और मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन पढ़ा। चलेंगे, अल्लाह हाफिज़।